हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को आज एक बहुत अच्छी विज्ञप्ति 23 तारीख को जारी हुई है, उसके विषय में जानकारी देने हेतु आज इस वीडियो को बनाया जा रहा है। और इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जारी की गई है और लगभग ये 60,000 से ऊपर वैकेंसी है। तो यानी कि पुलिस की ये बहुत सालों से यानी कि कई वर्षों के बाद वैकेंसी आई है और इसका बहुत ज़्यादा लोगों को इंतज़ार था। और ये वैकेंसी 23 तारीख को जारी की गई है और 27 तारीख से अप्लाई करना प्रारंभ होगा। तो इसमें दोनों के लिए है, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए। तो जिसे यानी कांस्टेबल को आरक्षी नागरिक पुलिस कहा जाता है। इसमें कुल वैकेंसियां जो हैं 60,224 हैं और इन 60,224 में वैकेंसियों में 24,102 वैकेंसी अनारक्षित हैं यानी जनरल के लिए हैं। EWS के लिए 6,024 वैकेंसी हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यानी OBC के लिए 16,264 है। अनुसूचित जाति के लिए 12,650, अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 वैकेंसी यानी कुल है 60,444। इसमें पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थी क्या हैं, बिल्कुल बराबर के पात्र होंगे और इसमें कम ज़्यादा हो सकती है। और इसके लिए 23 तारीख को तो विज्ञप्ति जारी हुई है, 27 दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे और 16 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। और जो यदि कोई संशोधन है या शुल्क वगैरह है उसके लिए 18 तारीख तक यानी 18 जनवरी तक इसमें पूरी जानकारी यानी कि उपलब्ध कराई जाएगी। आपको 400 रुपये फीस जो है ये लगेगी। इसके बाद है इसमें पात्रता जो है वो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि उसे भारत यानी कि उत्तर प्रदेश का ही अस्थायी निवासी हो, यानी उसे भारत का निवासी होना चाहिए। अब इसके बाद इसके लिए शैक्षिक अर्हता क्या है यानी कि क्वालिफिकेशन। इसके लिए 10वीं एवं 12वीं कक्षा यानी कुल मिलाकर के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो जाना चाहिए और वो बोर्ड से होना चाहिए, CBSE बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, किसी बोर्ड से। और इसका मतलब है कि जिस समय आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, उस समय तक उनके पास प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि जो यानी परीक्षा में बैठ रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद है कुछ और भी अधिमानी यानी प्रेफरेंस दी जाएगा उनको जिनके पास नीलेट यानी डोएक का O स्तर का प्रमाण पत्र होगा या प्रादेशिक सेना में, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी में जिसने 2 वर्ष का सेवा कर दिया हो या NCC का B प्रमाण पत्र उसको प्राप्त हो। अगला है आयु, यानी कि जो आयु है वो निम्नतम और अधिकतम दी गई है यहाँ पर। वैसे आयु को लेकर के अभी प्रॉब्लम चल रही है, मांग की जा रही है कि कई सालों के बाद वैकेंसी यानी आई है और इसमें जो जनरल की जो यानी जो जनरल है उसकी जो आयु है 18 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष तक, यानी मात्र 4 वर्ष का अंतर दिया गया है और वैकेंसी कई सालों के बाद आई है। तो अधिकांश लोग क्या हो गए होंगे, ओवर एज हो चुके होंगे, इसलिए मांग उठाई जा रही है। लेकिन 1 जुलाई 2023 को इसका अंतिम तारीख है, यानी कि 2 जुलाई 2001 से के पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए उसको। ये है इसका क्राइटेरिया। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए अपर यानी कि ऊपरी उम्र में 25 वर्ष जिन छूट है
अर्थात 18 से 25 वर्ष तक महिला को जो होंगी वो भर सकती हैं। यानी 2 जुलाई 1998 से पहले का और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें जो ओबीसी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, और जिसमें ऐसी श्रेणी जिसमें केवल अब जो है ना, ये रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी होंगे उनके लिए ये इसमें छूट दी जाएगी। बाहर बाद में जो यानी बाहर वाले हैं उनका जो है यानी कि छूट नहीं दी जाएगी, वो सब जनरल में आएंगे। वही चरित्र सत्यापन होता है। वैवाहिक स्थिति यह है कि उसे यानी कि एक से अधिक पत्नियां ना हो, जीवित पत्नियां पुरुष के, और यदि महिला है तो उसके एक से अधिक जो है जीवित पति नहीं होने चाहिए। और यदि कोई ऐसी जो जाति है, जनजाति है, जिसमें बहुपति अथवा बहुपत्नी प्रथा होती है, पाई जाती है, वहाँ पर इनमें छूट दिया जाएगा। अब इसके बाद है शारीरिक स्वस्थता। इसमें मतलब कि मेडिकल किया जाएगा, ठीक है, और उसकी जांच की जाएगी। ये बाद में जो है यानी कि इसके लिए जारी किया जाता है, या जो है जब नियमावली है जिसको चाहिए वो जा कर के, और जो भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड है वहाँ के वेबसाइट पे सब कुछ इसका दिया हुआ है। इसके बाद इसमें लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जो 300 अंकों की होगी और 2 घंटे की होगी, और जिसमें 4 भाग होंगे। एक सामान्य ज्ञान, एक सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, और मानसिक अभिरुचि यानी बुद्धि लब्धि, रीजनिंग जिसको बोलते हैं, तार्किक क्षमता। इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, लेकिन इसमें ऋणात्मक 1/2 अंक होगा। यानी कि 1 अंक क्या हो जाएगा, एक प्रश्न के गलत होने पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी 0.5 इसमें है। लिखित परीक्षा OMR सीट पर आधारित होगी, और यदि ज़्यादा कैंडिडेट हुए तो यानी कि 2 पालियों में भी हो सकती है, अधिक पालियों में भी हो सकती है। इसमें जो यानी निर्धारित किया जाएगा उसके अनुसार फिर बाद में आएगा। इसके बाद एक चीज़ इसमें दिया हुआ है कि जो वो है यानी कि अंक प्राप्ति का, उसके लिए इसमें जो है ना यानी कि वो दिया हुआ है सूत्र कि सही उत्तर, यानी कि सही उत्तर अर्थात 300 में यदि जो जितने भी हैं तो यानी 150 प्रश्नों में से यदि किसी के 100 प्रश्न सही होते हैं तो, और गुणे निर्धारित अंक अर्थात 2 और बटे सही प्रश्नों की संख्या, तो सही प्रश्नों की संख्या, ठीक है, कितने हो जाएगी, जैसे 100 सही प्रश्न है तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसी के द्वारा क्या चीज़ किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। यानी कि सही जो उत्तर हैं वो, और फिर यानी सही प्रश्न का मतलब है जितने प्रश्न क्या होंगे, सही होंगे आयोग वाले। आयोग में कोई यदि प्रश्न गलत पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनका सभी का यानी कि उससे भाग दिया जाएगा, जिसके कारण उसका यानी परसेंटाइल निकलेगा। ये इसमें दिया हुआ है। इसके बाद रिजल्ट वगैरह सब कुछ क्या हो जाएगा, बोर्ड के उसमें दिया जाएगा, और फिर उसके बाद अभिलेख का समीक्षा और शारीरिक परीक्षा यानी परीक्षण ये होगा। अभिलेखों के अंतर्गत सभी चीज़ें, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, और जो मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, और बाकी और सभी चीज़ें प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, ठीक है। अब इसके बाद फिजिकल जो स्टैंडर्ड है, अर्थात यहाँ पर जो फिजिकल करवाया जाएगा उसमें जो पुरुष हैं उनके लिए ऊंचाई पहली बात आती है, तो सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जाति के पुरुष महिला यानी पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर। इसके बाद सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो सीना है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद 84, और कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना यानी कि जरूरी है। और अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर, यानी ST के लिए 77 सेंटीमीटर कम से कम और 82 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए, लेकिन फुलाव जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर जरूरी है। महिलाओं के लिए जो शारीरिक यानी कि योग्यता है वो सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 152 सेंटीमीटर,
अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। ठीक है, वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। और इसकी जो यानी कि प्रक्रिया है वो बाद में क्या की जाएगी, वो करवाई जाती है। जो जानते हैं वो पहले से जिन्होंने यानी दिया हुआ है एग्जाम वगैरह वो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो ओवर एज हो चुके होंगे अब तक। देखिए इसमें जो है ना, जो शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, यानी कि जैसे आप लोग बोलते हैं फिजिकल टेस्ट। ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट में पुरुष को यानी जो पुरुष हैं उनको 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दो यानी 25 मिनट में दौड़ पूरी करनी है, और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर ये 14 मिनट में दौड़ को पूरी करनी है। ठीक है, जो है यानी कि इसमें ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका नंबर कुछ नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसके नंबर ना तो जो शारीरिक यानी परीक्षा है, ना शारीरिक दक्षता की परीक्षा, इसमें कोई जो है नहीं यानी कि जोड़ा जाएगा नंबर। हाँ, जितने भी जो फिजिकल जो है वो रिटेन टेस्ट है उसी के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यही दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों में से लिखित बोर्ड परीक्षा के प्रत्येक अंक कम यानी क्रम के अनुसार श्रेणी निर्धारित की जाएगी, और सिर्फ क्या चीज़ किया जाएगा, उसी में कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। और कई चीज़ें इसमें दिए गए हैं, अंक समान हो तो जो है वो है। अब इसके बाद जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें ओबीसी एससी एसटी उन्हें आयु में कुछ क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। चलिए इसमें सब वही दिया हुआ है। अब इसमें जो है यानी आरक्षण जिनको चाहिए उनके लिए दिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक का जो है यानी किसके किससे उनको प्राप्त होना चाहिए सर्टिफिकेट। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक और भी कई जो है यानी कि उनको जिनको छूट दी जानी है, आरक्षण दिया जाना है, वो है। चलिए अब इसके बाद आता है हमारा कि आवेदन की प्रक्रिया UPPBPB.gov.in में जा कर के जो है वहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन क्रिया पूरी होने के बाद फिर उसमें जो जो मांग रहा है वो चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए, और जो हस्ताक्षर है, फोटो है, सब अपलोड हो जाएगा। अंत में देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाना है। कोई यदि किसी को समस्या आती है तो नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन किया जा सकता है और सहायता प्राप्त किया जा सकता है। इसमें सभी चीज़ें, और कह रहा है कि आपको जो यानी कि आपके सर्टिफिकेट हैं वो डिजी लॉकर से में पड़ी हुई हैं, तो डिजी लॉकर से डायरेक्ट आप क्या करिए, उसको अपलोड कर दीजिए। यदि डिजी लॉकर में नहीं है तो उसकी स्कैनिंग प्रति क्या करना है, अपलोड करना है। और फोटो और जो यानी सिग्नेचर है उसके लिए भी दे दिया है कि जो यानी फोटो है वो न्यूनतम 20 अधिकतम 50 KB और हस्ताक्षर 5 KB और अधिकतम 20 KB के मध्य, ठीक है, होनी चाहिए। और ये इसके लिए कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें ये है कि वो कैमरे का होना चाहिए, ज़्यादा चमक नहीं होना चाहिए, 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए, सफ़ेद या हल्के रंग के जो पीछे वाली पृष्ठभूमि है यानी पीछे की तरफ जो पर्दा है वो सफ़ेद रंग का होना चाहिए या हल्के ग्रे रंग का होना चाहिए, ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखाई पड़ता हो। ठीक है, मुंह क्या हो, बंद हो और आंखें खुली होनी चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे यानी दोनों कान साफ दिखाई पड़ते हों। ठीक है, कैमरे में सीधा हो। यदि चश्मा पहना जा रहा हो तो रंगीन ग्लास नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, टोपी मफलर आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसमें ये फोटो के लिए ध्यान देना है, अन्यथा फोटो रिजेक्ट कर दी जाएगी। चेहरा ज़्यादा हो, अधिक से अधिक भाग घेरे,
60 से 70% इतना पर्याप्त है। इसके बाद अब जो है ना कुछ और सामान्य सी जानकारियां हैं, इतना जो है ना इनका वो नहीं दिया जाता। अब आपका आता है लिखित पाठ्यक्रम। अब लिखित पाठ्यक्रम के अंतर्गत अब इसमें पूछा क्या क्या जाएगा। पहला है आपका भाग सामान्य ज्ञान, यानी कि 150 जो प्रश्न आने हैं वो 4 भाग में विभाजित हैं। इनमें सामान्य ज्ञान है, तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन। अब इसके बाद ये तो सब विश्व और भारत का था। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, ये करंट आ गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उनका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, पुरस्कार, सम्मान, देश और राजधानियां, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक एवं उनके लेखक, और सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन। ये इन्होंने अलग से कंप्यूटर नहीं दिया हुआ है इसमें। इसके बाद हिंदी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान, यानी हिंदी का वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समरूपक, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, ये सब इसी में, यानी कि जितना है व्याकरण सब आ गया। एक अपठित बोध आएगा, प्रसिद्ध कवि और लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और उसके साथ साथ और विविध, ये हिंदी का था। इसके बाद है मानसिक योग्यता, ठीक है, यानी कि तीसरा जो भाग है सांख्यात्मक योग्यता, मान यानी संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, दशमलव भिन्न और एचसीएफ, एलसीएम, साथ में, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप, भागीदारी, एवरेज यानी औसत, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, समय और दूरी, यानी कि ग्राफ का, सारणी और ग्राफ का उपयोग, मेंसुरेशन, जिसमें कि जो वस्तुएं हैं 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, इनका क्षेत्रफल, आयतन आदि निकालने के लिए, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, यानी अंगणितीय संगणनाएं और विश्लेषणात्मक कार्य, मिसलेनियस, विविध। अब इसके बाद आता है मानसिक योग्यता। तो मानसिक योग्यता लॉजिकल डायग्राम, तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, लेटर सीरीज, ठीक है, शब्द और वर्णमाला की आंशिक समरूपता, व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान यानी डायरेक्शन टेस्ट, लॉजिकल यानी कि इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, फोर्सफुलनेस एंड आर्गुमेंट यानी प्रभावी तर्क, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग यानी अंतर्निहित भावों का निश्चय करना, ये इसके अंतर्गत है। चौथा है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग है, ऊपर वाले में भी आधा रीजनिंग है। इसमें आता है, कह रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित, और लॉ एंड ऑर्डर, कानून और शांति व्यवस्था, कम्युनल हार्मनी यानी सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, ठीक है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ एडॉप्टेबिलिटी यानी कि अनुकूलन क्षमता, और पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यावसायिक सूचना यानी बेसिक स्तर की, पुलिस प्रणाली, पुलिस सिस्टम, कंटेम्प्रेरी पुलिस इशू एंड लॉ ऑफ द ऑर्डर, समकालीन पुलिस मुद्दे और कानून, इंटरेस्ट एंड द प्रोफेशनल, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द माइनॉरिटीज एंड द अंडर
प्रिविलेजेस, अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यक अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी यानी लैंगिक संवेदनशीलता। इसके बाद है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि इसमें IQ, संबंध और आंशिक समानता, ठीक है, वो तो जो है यानी कि पुलिस मैनुअल था। अब यहाँ पर आता है जो इन यानी रीजनिंग है, ठीक है। तो इसमें है एनालॉगी यानी समानता, स्पॉटिंग एंड यानी कि डिसिमिलर असमानता को चिन्हित करना, सीरीज कंप्लीशन श्रृंखला की पूर्ति परीक्षण, कोडिंग एंड डिकोडिंग यानी संकेतन लिपि और जो है ना संकेतन लिपि को समझना, डायरेक्शन सेंस यानी दिशा परीक्षण का ऊपर भी आया था, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द अल्फाबेट वर्णमाला आधारित क्या है प्रश्न, टाइम सीक्वेंसेस समय का परीक्षण, वेन डायग्राम वेन आरेख और चार्ट, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट यानी गणितीय योग्यता परीक्षण और अरेंजिंग इन ऑर्डर क्रम व्यवस्था करना। इसके बाद है तार्किक क्षमता, इनमें जो है ज़्यादातर एनालॉगी यानी समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान को भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय, निर्णयन क्षमता, दृश्य स्मृति यानी विजुअल मेमोरी, विभेदन क्षमता, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप संबंध, कॉन्सेप्ट अवधारणा, अर्थमेटिकल रीजनिंग अंगणितीय तर्क, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन शब्द और आकृति वर्गीकरण, मैथमेटिकल नंबर सीरीज अंगणितीय संख्या श्रृंखला, एबिलिटी टू डील विद द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड द सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप यानी अमूर्त विचारों के प्रतीकों तथा उनके संबंधों में सामंजस्य की क्षमता। ये काफ़ी अच्छा दिया गया है जो सिलेबस है, ठीक है। अब इसमें जो वो दिया हुआ है सर्टिफिकेट कैसे बनवाने हैं, कहाँ से बनवाने हैं, यहाँ से डाउनलोड करके और इनको भर करके और अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा यानी कि प्रमुख है उसमें आपका अच्छी तरह से समझ लीजिए आप इसको कैसे अच्छी तरीके से यानी कि प्रश्न पत्र को कर सकते हैं। पहली बात कि आपको करना ये है कि आप अपना सबसे पहले जो सामान्य हिंदी वाला पोर्शन है, ठीक है, इसे जिसने अच्छा कर लिया तो समझ लीजिए काफ़ी ज़्यादा जो है ये आपका स्कोरिंग बन जाएगा। यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। यदि यहाँ पर गलती नहीं हुई तो फिर आगे दूसरी जगहों पर क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। ये जितना अच्छा पोर्शन आपका होगा वही उतना अच्छा क्या करेगा, आपको आगे पहुँचाएगा, ठीक है। इसमें जो संख्यात्मक मानसिक योग्यता में है, जिनको मैथ नहीं आती उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, उनको ये वाला रीजनिंग मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी वाला आधे प्रश्न यहाँ पर आएंगे, आधे प्रश्न यहाँ पर भी आएंगे मेंटल एबिलिटी और ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पर ये पुलिस मैनुअल के अलावा ये वाला जो है ये आप कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इसमें रीजनिंग जनरली थोड़े से मेहनत करेंगे अच्छी तरीके से आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपका आता है GS, ठीक है, यानी जी के जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में उत्तर प्रदेश की आपको अच्छी जानकारी यानी कि एकत्र कर लीजिए। उसके बाद आप विज्ञान, इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, जनसंख्या और भारत का भूगोल और साथ साथ, ठीक है, ये राजधानियाँ, मुद्राएं, अनुसंधान, खोज, पुस्तक और, ठीक है, लेखक और सम्मान यानी कि जो नवीन जिसको आप लोग बोलते हैं कि रीजनिंग कौन यानी कि जो आपका करंट अफेयर है, ठीक है, उसे यदि आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपका आता है जिनको मैथ नहीं जो है वो है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनके लिए। अब इसके बाद है इसमें जो मेंटल एबिलिटी वाले एम दिया है वो इससे यदि आप लोग पढ़ें, हालांकि ये जो है
वो है, मतलब कि थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन जीएस की तरह आप लोग यदि इसको पढ़ेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। इस लॉ की तरफ मत पढ़िए, जीवन यानी कि इसे जीके की तरफ पढ़िए और अच्छी तरीके से ये आप लोगों को आ जाएगा। जिनकी मैथ अच्छी है तो फिर उनका प्लस पॉइंट ही है। जिनकी मैथ अच्छी नहीं है उनके लिए कर गुजरने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आप जीएस तैयार करिए, हिंदी तैयार करिए और रीजनिंग तैयार करिए और ये वाला तैयार करिए पोर्शन, ठीक है। और मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका सरलीकरण है, इसे कर सकते हैं, संख्या पद्धति भी कर सकते हैं, दशमलव और भिन्न भी कर सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अनुपात समानुपात प्रतिशतता आराम से कर लेंगे, लाभ हानि भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें यानी कि और आप इसका यूज आप टेबल एंड ग्राफ ये वाला पोर्शन भी कर लीजिए। तो यदि इस तरह से आप लोग यानी इतनी तैयारी करते हैं तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी का कुछ पोर्शन सही है, किसी का कुछ पोर्शन सही है। तो आप लोग तैयारी करिए और जो हम लोगों से होगी मदद तो वो हम लोग जो है आप लोगों को तैयारी करने में मदद करेंगे। ओके, तो आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जो लोग नए हैं चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है, जिससे कि और भी लोग यदि हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। हिंदी में जहाँ तक तैयारी के लिए है तो हिंदी के लिए स्टडी मटेरियल आपको काफ़ी ज़्यादा चैनल पर उपलब्ध करवा दिया गया है और लगातार करवाया जाएगा उसके विषय में। कुछ जीएस वाले भी पोर्शन करवा दिए जाएंगे आप लोगों को, मैथ वाले भी कुछ करवा दिए जाएंगे, और यदि आप लोगों का रिस्पांस सही रहेगा तो फिर पुलिस मैनुअल भी करवा दिया जाएगा। तो अब ये आप लोगों के कमेंट और रिस्पांस पर डिपेंड करता है, क्योंकि सब लोग ज़्यादातर वीडियो देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, परंतु जो है उसका रिस्पांस का पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए आप लोगों से यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को यदि किसी भी विषय, वैसे तो अभी तक यानी जो बच्चे होंगे अधिकांशतः नए होंगे, तो आप लोगों को जो भी विषय कठिन लगता है उस विषय में आप लोग ज़रूर हम लोगों को सजेशन कीजिए और आप लोगों की मदद करवाई जाएगी और आप लोग तैयारी कीजिए। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। और फिजिकल के लिए तैयारी इसके लिए लगातार है, क्योंकि लड़कियों के लिए भी कम नहीं है, लगभग 2.5 किलोमीटर दौड़ना है, लड़कों के लिए लगभग 5 किलोमीटर दौड़ना है, 200 मीटर ही तो कम है। तो जो है ना उस समय यानी उतने समय में प्राप्त करना ज़रूरी है। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।